नमस्कार साथियों, फिजिकल एजुकेशन ईरा में आप सभी का स्वागत है। मेरा यूट्यूब चैनल है फिजिकल एजुकेशन ईरा बाय नागेंद्र यादव। आप सर्च करेंगे तो आपको ज़रूर वहाँ से मिलेगा। और एक मेरा टेलीग्राम चैनल है फिजिकल एजुकेशन ईरा के नाम से, आप सर्च कर सकते हैं। और उस टेलीग्राम पे मैं सारी वीडियो अपलोड कर देता हूँ और सारे वीडियो आपको वहाँ से प्राप्त हो जाएंगे। मेरा नंबर है 8726900313। इस नंबर से सर्च करेंगे तो आपको वहाँ से वो हमारी वीडियो ज़रूर प्राप्त होगी। और यह वीडियो 53वीं वीडियो है। अब तक 52 वीडियो डाल चुका हूँ, तो आप लोग ज़रूर देखिए वीडियो को। बहुत अच्छी वीडियो है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। आइए स्टार्ट करते हैं 122 से कि मलेरिया प्लाज्मोडियम के द्वारा फैलता है जो डैश प्रकार का होता है। यानी कितने जो मलेरिया प्लाज्मोडियम जो है वो उसके द्वारा फैलता है और कितने प्रकार की मलेरिया होती है, प्रकार का पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, 3 प्रकार की होती है। और मलेरिया का स्टेज भी पूछता है तो 3 ही होता है। 3 ही स्टेज में मलेरिया होती है। पहला कोल्ड स्टेज, दूसरा हॉट स्टेज, तीसरा स्वेटिंग स्टेज। मतलब पहले ठंडा लगता है, फिर तेज़ी से बुखार आता है, उसके बाद तेज़ी से स्वेटिंग पसीना आता है। तो 3 प्रकार की मलेरिया होती है और 3 स्टेज भी होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 123 है कि निम्न में से कौन सी बीमारी में को मनोदैहिक यानी साइकोसोमैटिक डिजीज कहते हैं। मैं जितना वीडियो आप लोग को बताया हूँ ये सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं और ये किसी न किसी एग्ज़ाम में आते रहते हैं। तो इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है मेरी कि मेरी वीडियो अच्छे से देखिए, क्योंकि आपको ज़रूर फ़ायदा करेगा। अगर ये क्वेश्चन हमारी वीडियो देखे रहते तो तुरंत मिल जाता। साइको मतलब होता है मन, और दैहिक मतलब होता है शरीर। यानी कि मन और शरीर की, मन से संबंधित शरीर पे पड़ने वाले प्रभाव से जो बीमारी उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं साइकोसोमैटिक डिजीज। तो आज के समय में साइकोसोमैटिक डिजीज क्या है? डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ को ही साइकोसोमैटिक डिजीज बोलते हैं। तो डायबिटीज़ भी होती है टाइप 1, टाइप 2। जो टाइप 2 टाइप की होती है वो साइकोसोमैटिक डायबिटीज़ होती है। क्वेश्चन नंबर 124, अत्यधिक मात्रा में इथेनॉल का प्रयोग करने से खराब होता है। इथेनॉल क्या है? एक एल्कोहल है। इथेनॉल एक एल्कोहल है। तो इसके पीने से, इसके लेने से क्या ज़्यादा प्रभाव होता है? लीवर। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन को समझना भी है आपको। अगर मैं सीधे सीधे टिक करता चलूँ क्वेश्चन पे, मतलब बताते चला ऑप्शन बताते, तो आपको कोई नॉलेज, मेरी वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारी वीडियो देखिए तो कुछ नॉलेज गेन करिए। क्वेश्चन नंबर 125 है, टीबी के कीटाणु को, बैक्टीरिया को किसने पहचान किया था, किसने खोजा था? तो ऑप्शन नंबर ए 1 है रॉबर्ट कोच ने, रॉबर्ट जार्ड ने, रॉबर्ट इयान ने, इनमें से कोई नहीं। तो रॉबर्ट कोच ने टीबी का जो बैक्टीरिया उसकी खोज की थी, उसकी पहचान की थी। अब 126, चरस इज ऑब्टेन फ्रॉम। चरस का नाम सुने होंगे, एक नशीला पदार्थ है। ये बहुत ज़्यादा नशीला पदार्थ है जिसको थोड़ी सी मात्रा लेने पे व्यक्ति नशे में हो जाता है। तो ये किससे प्राप्त होता है? तो ऑप्शन नंबर ये है कैनाबीस से, एरिथ्रोजाइलान से, पेपेवर से, निकोटियाना से। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। चरस जो प्राप्त होता है कैनाबीस से प्राप्त होता है और ये एक नशीला पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 127 है कि पीने हेतु कौन सी एल्कोहल प्रयोग की जाती है। कौन सी एल्कोहल, जो पीते हैं लोग, शराब पीते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, उसमें कौन सी एल्कोहल यूज की जाती है? तो ऑप्शन नंबर 1 है इथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, उपरोक्त सभी।
तो ऑप्शन नंबर ए सही है। इथाइल अल्कोहल ये पीने के पर्पज से यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्रामक रोग की अवस्था कौन सी है? संक्रामक रोग की अवस्था, अगर किसी व्यक्ति को संक्रामक रोग होता है, संक्रमित होता है, तो उसमें कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं? तो इसमें पूछा है कि इनक्यूबेशन पीरियड जो फैलने उद्भवन काल होता है, आक्रमण पीरियड, क्षीण अवधि और उपरोक्त सभी। तो ये मान लीजिए चारों होती है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। संक्रामक रोग की अवस्था चारों होती है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 129 है। 129 की बात करते हैं कि व्यायाम का मानवीय अस्थिपिंजर पर क्या प्रभाव पड़ता है? अब इंग्लिश देख लेते हैं। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम? स्केलेटन सिस्टम पे एक्सरसाइज का क्या प्रभाव पड़ता है? तो दिया है कि इंक्रीज इन लेंथ, लंबाई में वृद्धि, इंक्रीज इन स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ में वृद्धि, फ्लेक्सिबिलिटी इन ज्वाइंट। तो सभी पे प्रभाव पड़ता है एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज इज द बेस्ट ऑप्शन ऑफ स्केलेटन। तो बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, इसलिए उपरोक्त सभी है। क्वेश्चन नंबर 130 है, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार की जब बात किया है तो राजीव गांधी खेल रत्न है, और इसकी शुरुआत 1991 और 92 में हुई थी। 1991-92 में। और इसको पाने वाले प्रथम व्यक्ति विश्वनाथ आनंद जो चेस से संबंधित हैं। अब इस पुरस्कार की राशि जो बढ़ाकर कर दी गई है 25 लाख, और अर्जुन अवार्ड की राशि 15 लाख 1961 में वो स्टार्ट हुआ था। द्रोणाचार्य भी 15 लाख 1985 में स्टार्ट हुआ था। पद्म विभूषण 1954 में। इसमें कोई पुरस्कार नहीं दिया जाता है, उसमें कोई राशि नहीं दी जाती, पुरस्कार दिया कोई राशि नहीं दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 131, टेबल टेनिस की मेज की ऊंचाई होती है, जो टेबल टेनिस होता है भैया, टेबल टेनिस, इसकी मेज की ऊंचाई ज़मीन से पूछा है कितनी होती है? तो 70 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 82 सेंटीमीटर। तो कुछ लोग को पता होगा 76 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 132 है, स्कूल में खेल मैदान में दुर्घटना होने से रोकने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? खेल मैदान में दुर्घटना होने से रोकने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर 1 है, मैदान असमतल होना चाहिए। असमतल मतलब ऊबड़ खाबड़ होना चाहिए, इससे तो रुकेगी नहीं आपकी दुर्घटनाएं। मैदान समतल होना चाहिए, कुछ हद तक ठीक है। और 3 है, खेल का सामान महंगा होना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि खेल का सामान महंगा हो तो चोट ना लगे। और डी है, 4 है, खेल प्रशिक्षक अनुभवी नहीं होने चाहिए। अरे बाप रे, अगर अनुभवी खेल प्रशिक्षक नहीं होगा तो चोट तो लगना ही है। तो सबसे स्ट्रांग पॉइंट इनमें से जो है ऑप्शन नंबर 2 सही है, यानी कि मैदान समतल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अवस्था अष्टांग योग की नहीं है? अष्टांग योग की बात किया है, और अष्टांग योग को महर्षि पतंजलि ने दिया था। अष्टांग योग में 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। मैं जितना बोला हूँ उनमें यम भी है, नियम भी है और समाधि भी है, आत्मा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 134 है कि फर्टलेग प्रशिक्षण विधि मानव शरीर में विकसित करता है। जो स्पीड प्ले है फर्टलेग, जिसे गोस्टा होल्मर ने स्वीडन में दिया था। मैं सारे क्वेश्चन का एक्सप्लेन प्रीवियस वीडियो में भी कर चुका हूँ, फर्टलेग ट्रेनिंग के बारे में बता चुका हूँ। तो आप लोग को पता होगा कि एंडोरेंस डेवलप करता है फर्टलेग ट्रेनिंग। क्वेश्चन नंबर 135 है, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है, द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो सारे उद्देश्य तो हैं, लेकिन इसमें से स्ट्रांग पॉइंट ढूंढना है कि शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है।
और लास्ट में ऑल ऑफ द एबव कर दिया है कन्फ्यूज करने के लिए, तो ध्यान दीजिएगा। शारीरिक विकास एंड फिजिकल डेवलपमेंट, ऑल राउंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो इसमें सबसे स्ट्रांग जो है उसी को मारना है, तो ऑल राउंड डेवलपमेंट, व्यक्ति का संपूर्ण विकास। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 136 है, किस पोषक तत्व की कमी से पैरों के जलन के लक्षण प्रकट होते हैं? पैरों के जलन के लक्षण प्रकट होते हैं, तो विटामिन बी से, विटामिन बी से। तो इसमें अगर B3 दिया है, B5 दिया है, A दिया है, तो इनको हम कट करते हैं विटामिन बी से, क्योंकि अगर विटामिन ए नहीं रहता तो मैं बी और 3 करके अलग डिच कर देते। तो विटामिन बी से। क्वेश्चन नंबर 137, पटेला का संबंध है किससे है? नी से, घुटने से, जांघ से, कलाई से, कंधा से। तो आपके घुटने जो हैं यहाँ पे पटेला होता है, तो नी से संबंधित है, जिसको चकरी बोलते हैं, चपनी सिस्माइड बोन होती है उसमें। क्वेश्चन नंबर 138 है, ओलंपिक खेल 2012 कहाँ होंगे? ये पहले का क्वेश्चन पेपर है भैया, ध्यान देंगे। हुए थे यहाँ पे होना चाहिए, कहाँ हुए थे? तो लंदन में हुए थे, लंदन में हुए थे 2012 ओलंपिक। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अब क्वेश्चन नंबर 139 है, कहा है कि लंबी छलांग है, लॉन्ग जंप, हाई जंप, डिस्कस थ्रो, जेवलिन थ्रो, 800 मीटर, 200 मीटर, 100 मीटर हर्डल रेस इज रिलेटेड। तो कहा है कि किससे रिलेटेड है? पेंटाथेलॉन से, हेप्टाथेलॉन से, मैराथन से, डेकाथलॉन से। तो पेंटाथलॉन में 5 इवेंट होता है, हेप्टाथलॉन 7 इवेंट होता है महिलाओं के लिए, पेंटाथलॉन 5 इवेंट पुरुषों के लिए होता है, और डेकाथलॉन में 10 इवेंट होता है पुरुषों के लिए, 2 दिन का इवेंट होता है। इसी तरह हेप्टाथलॉन महिलाओं के लिए होता है, इसमें 7 इवेंट होता है, 2 दिन के लिए होता है। पेंटाथलॉन में 5 इवेंट होता है, 1 दिन के लिए होता है। तो आप इवेंट को काउंट कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, हेप्टाथलॉन। क्वेश्चन नंबर 140 है, क्वेश्चन नंबर 140 है कि नाशपाती के आकार थैली है, नाशपाती के यानी पीयर शेप का किसका आकार होता है? तो गाल ब्लैडर का होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। और हार्ट का फिस्ट शेप, हार्ट का आकार मुट्ठी के आकार का हार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 141 है कि प्रशिक्षण के दौरान थकान होती है, किसकी कमी के कारण, किसके कारण थकान होती है? तो शरीर में जब लैक्टिक एसिड बनना शुरू होता है तो प्रशिक्षण के समय थकान होती है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। ईडन गार्डन कहाँ है? सबको पता है ईडन गार्डन कहाँ है, कोलकाता में पता है, ईडन गार्डन कोलकाता में है, क्रिकेट से संबंधित है स्टेडियम। क्वेश्चन नंबर 143 है कि नेक ज्वाइंट इज एग्जाम्पल, जो गर्दन का ज्वाइंट होता है, नेक ज्वाइंट गर्दन का, ये खोपड़ी हो गई, ये ज्वाइंट जो होता है किसका उदाहरण है? पिवोट का, हिंज का, बॉल एंड सॉकेट का, सैडल का। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही है, पिवट का, पिवट का उदाहरण है नेक ज्वाइंट। और हिंज ज्वाइंट में, हिंज ज्वाइंट जो है इसमें नी में पाया जाता है, एल्बो में पाया जाता है, जबड़े में पाया जाता है और फिंगर में। और बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट आपका पाया जाता है शोल्डर और हिप में। सैडल ज्वाइंट पाया जाता है थम्स में, सैडल ज्वाइंट थम्स में पाए जाते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 144 है कि श्वास बाहर निकालते समय ऑक्सीजन की मात्रा होती है। जब आप सांस लेते हैं और बाहर निकालते हैं, तो जब निकालते हैं तो कितने % ऑक्सीजन निकालते हैं? तो हम 21% ऑक्सीजन तो लेते हैं, लेकिन 4 कुछ कंज्यूम हो जाती है, तो यानी कि बचा लगभग 16% हम बाहर ऑक्सीजन को निकाल देते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर
145 है आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज वेयर डेवलप इन 1968। मतलब कि 1968 में किसके द्वारा आइसोकाइनेटिक व्यायाम डेवलप किया गया था। तो आइसो का मतलब होता है कुछ, काइनेटिक मतलब गति, ऐसा मूवमेंट जिसमें गति समान बनी रहे उसको बोलते हैं आइसोकाइनेटिक। और इसको बनाने वाला जे पेरिन ने डेवलप किया था। जे पेरिन, इसमें पेरिन दिया है तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। और कहीं कहीं मिलता है बिकला कोच इंटरवल ट्रेनिंग दिया था। बिकला कोच क्या दिया था? इंटरवल ट्रेनिंग। तो कंफ्यूज नहीं है होइएगा। ग्रसलर और रेंडाल दिया था जो इंटरवल ट्रेनिंग दिया था, और सर्कुट ट्रेनिंग मॉर्गन एंड एडम्सन दिया था। तो कहीं कहीं बिकला भी मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 146 है एशिया में विश्व स्वास्थ्य संगठन का केंद्र है। WHO का जो ऑफिस है एशिया में कहाँ पे है? तो बता दे, नई दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। नींद की गोली होती है, जो नींद की गोली स्लीपिंग पाइल्स जो होती है, पिल्स जो होती है, स्लीपिंग पिल्स जो होती है, गोली होती है, क्या होती है? जो स्लीपिंग होगी वो डिप्रेस कर देगी, नर्व को डिप्रेस कर देगी। अगर उत्तेजक करती तो आदमी सोता नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, डिप्रेसेंट होती है, समक होती है नींद की गोली। क्वेश्चन नंबर 148 है और शवासन से क्या लाभ होता है? अगर व्यक्ति शवासन कर रहा हो तो उससे क्या लाभ होता है? तो उसका नाड़ी संस्थान यानी नर्वस सिस्टम बिकम स्ट्रांग होता है, उच्च रक्तचाप पर नियंत्रण होता है, मानसिक तनाव से आराम मिलता है। तो एबव, ऑल ऑफ द एबव, तीनों सही है। शवासन करने से तीनों लाभ मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 149 है और ये इस वीडियो का ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। कौन से पोषक तत्व की कमी से क्वाशिकोर नामक रोग होता है? क्वाशिकोर मसल्स जो होती है छींड़ हो जाती हैं, क्वाशिकोर प्रोटीन की कमी से क्वाशिकोर नामक रोग होता है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है श्वास नली के मुंह पर लगे वाल्व को क्या कहते हैं? जो मुंह के में ट्रेकिया के पास जो वाल्व लगा होता है इसको क्या बोलते हैं? थायराइड या एपिग्लोटिस या श्वास नली या कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। जो वाल्व लगा होता है इसको बोलते हैं एपिग्लोटिस। इस प्रकार मैं आज 53 वीडियो को कवर किया हूँ और वीडियो को देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।